मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। उसने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद उसे एक बेटा हुआ और पहले जन्मदिन पर उसने मुझे बुलाया। मैं पार्टी में पहुंची और मुझे देखकर मेरा पहला पति मेरे पास आया और कान में बोला, देखा 1 साल के अंदर मैं एक बेटे का बाप बन गया हूँ और मेरा तुम्हें तलाक देने का फैसला बिल्कुल सही था। फिर मैंने उसे एक लिफाफा दिया और वह लिफाफा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और सिर पर जैसे आसमान गिर गया हो, क्योंकि एक लिफाफा उसने भी मुझे हमारी एनिवर्सरी पर दिया। मेरा नाम मीनाक्षी है और मेरे पति का नाम राज है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। राज को मेरा काम बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों दोस्त बन गए और वह दोस्ती प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे हमारे प्यार की बातें शादी तक पहुंच गईं और राज ने अपने घर में हमारी शादी की बात की। हमारी शादी हो चुकी थी। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी और ननद भी बहुत अच्छी थी। राज ने और मैंने दोनों ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि शुरुआत में हम बच्चा नहीं करेंगे, 2-3 साल तक लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन जब 3-4 साल कंप्लीट हो गए, इसके बावजूद भी हमें कोई भी बच्चा नहीं, तो राज काफ़ी उदास रहने लगे और मुझसे बात करना बंद कर दिया। आज मेरी ननद के लड़के का जन्मदिन है। उसी खुशी में घर में पूजा रखवाई गई। मैं पूजा के सामान को हाथ लगा दिया तो मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी। मुझे कुछ भी नहीं बोला गया और मैं सिर्फ इतना ही कह सकी, माँ आगे से ऐसा नहीं करूँगी। इतने में मेरी ननद आ गई। ननद जो कि मेरी बहुत ही अच्छी सहेली जैसी थी, हम दोनों में बहुत प्यार था। वह भी आकर मुझे ताने मारने लगी, भाभी मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो तुम मेरे बेटे की जन्मदिन पर रखवाई पूजा के सामान को हाथ लगा रही हो। उनकी सारी बातें सुनकर राज भी वहाँ पर आ गए और मैंने सोचा राज उनसे कुछ कहेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। राज मुझे ही ताने मारने लगे कि तुम्हें पता नहीं है कि एक बांझ औरत पूजा पाठ के सामान को हाथ नहीं लगाती है। बांझ का नाम सुनते ही मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं एक बांझ औरत थी इसलिए पूजा के सामान को हाथ नहीं लगा सकती थी और मैं एक बहू थी इसलिए काम की सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी। मुझे तो इस बात की हैरानी होती है कि मेरे पति एक इंजीनियर हैं, मेरी सास सरकारी स्कूल में एक प्रधानाध्यापक हैं और मेरी ननद ने लॉ किया हुआ है। इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उनके विचार कितने छोटे और गलत हैं। मैं राज से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी और अब हमारी एनिवर्सरी आ चुकी थी। राज ने उस दिन भी मुझे एनिवर्सरी विश नहीं की और मैं उस दिन राज की पसंद का खाना बनाया। उस दिन मैंने राज की पसंद की लाल साड़ी पहनी थी और ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी, है बोलकर कि मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह सब मैंने राज के सामने ही बोला था, लेकिन इसके बावजूद भी राज ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली है, और फिर वो ऑफिस चले गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी विश नहीं किया है तो शाम को ऑफिस से आते टाइम विश कर देंगे। जब ऑफिस से राज आ गए तो मैंने अपना बेडरूम अच्छे से सजा रखा था और बेडरूम देखने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने ही जाकर राज को एनिवर्सरी विश की और कहा, राज क्या तुम्हें हमारी एनिवर्सरी याद नहीं है? इस पर राज तपाक से बोले, आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? आज के ही दिन तो मैंने अपने भाग्य में एक बांझ को लिख दिया था। मैं टूट गई और राज ऐसा कहकर बाहर चले गए। बाहर से लाकर उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। जब मैंने लिफाफे को देखा तो उसमें तलाक के कागज़ थे। मैंने राज से पूछा, राज तलाक क्यों? हमने तो एक दूसरे से प्यार किया था ना, और हमारी लव मैरिज हुई थी। तब राज बोले, हाँ शादी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक बांझ औरत से शादी कर रहा हूँ। तब मैंने बोला, कोई बात नहीं, हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। इस पर राज बोले, मैंने तुमसे कई बार पहले भी कहा है कि मैं दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून नहीं अपनाऊंगा।
मैंने तलाक के कागज़ पर साइन किए और उस घर से चली गई। मैंने अपने ऑफिस से अपना ट्रांसफ़र दूसरे ब्रांच में करवा लिया क्योंकि अब एक साथ काम करना मुश्किल था। हमारे तलाक के थोड़े दिन बाद ही राज ने दूसरी शादी कर ली और उस दूसरी शादी से उसे एक बेटा हुआ जिसके जन्मदिन पर उसने एक पार्टी रखी और पार्टी में मुझे भी बुलाया था। उसने सोचा था कि इस पार्टी को देखकर मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह पार्टी मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं होने वाली थी, बल्कि उसकी सारी दुनिया ही बिखरने वाली थी। अब वह मेरे पास आया और कहा, "देखा, मैंने तुमसे तलाक लेकर बिल्कुल सही कहा।" और इस पर मैंने उसके हाथ में एक लिफ़ाफ़ा रख दिया। लिफ़ाफ़ा देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और सिर पर से आसमान टूट गया क्योंकि आज से कुछ समय पहले उसने भी मुझे ऐसा ही एक लिफ़ाफ़ा दिया था। इस लिफ़ाफ़े में जो कागज़ था उसमें लिखा था कि वह कभी भी पिता नहीं बन सकता था। तो फिर उसके दिल में बहुत सारे सवाल आए। तब मैंने उससे कहा कि अब फ़ैसला तुम्हारा है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा और दूसरे का खून अपनाना है या नहीं। यह कागज़ पढ़कर उसके दिल में बहुत सारे सवाल आए जो कि वह मुझसे पूछना चाहता था, लेकिन मैं यह लिफ़ाफ़ा देकर अपने घर आ गई। अगले दिन वह अपनी माँ को लेकर मेरे घर पर आया। तब उन्होंने पूछा कि यह रिपोर्ट तुम्हारे पास कैसे आई? तब मैंने कहा कि तुम्हें ध्यान है, एक बार हम दोनों ने अपने टेस्ट कराए थे और जब उन्हें लेने का टाइम आया तो तुम्हें कुछ काम पड़ गया, तो मैं अकेली ही इन्हें लेने के लिए गई और इस पर मुझे पता चला कि मैं तो माँ बन सकती हूँ, लेकिन तुम पिता नहीं बन सकते हो। लेकिन यदि तुम्हें यह पता चलता तो तुम बिल्कुल टूट जाते, इसलिए मैंने यह दोष अपने ऊपर ले लिया और यह सोचकर कि तुम मुझे समझोगे। पर जब तुमने भी मुझे ताने देने शुरू कर दिए तो मैं बिल्कुल टूट गई और तुमने मुझे तलाक लेने का फ़ैसला लिया और मैंने भी तुम्हें तलाक दे दिया क्योंकि जो इंसान मेरे बुरे वक़्त में साथ नहीं दे सकता, उसके साथ जीवन भर मैं नहीं रह पाऊँगी। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तब उसकी माँ ने कहा कि क्यों ना तुम मेरे बेटे के साथ दोबारा शादी कर लो। मैंने कहा, "माँ जी, बात शादी करने की नहीं है, शादी तो मेरी अगले महीने ही है। बात आत्मसम्मान की है जिसको आपने बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुँचाई है वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है।" यह सुनकर दोनों माँ बेटे मेरे घर से चले गए। अब आप बताएं, क्या मैंने यह सही किया? यदि सही किया तो इस पोस्ट को लाइक शेयर ज़रूर करें।